वो योग्य है, वो महान है। ओ धन्यवाद महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। Thank you, Lord. तू महान, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। हो तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू
दीवाना बनाए। आइए मिलके कहे, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। ओ तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। ओ राला शराबानेना, ओ राला शराबानेना, ओ राला शरारारारा, ओ राला शरारारा, ओ राला बसे तेरे, तू प्यार का सागर है। ओ महिमा तेरी, तू ही हो महान। ओ राला बसे तेरे, राला रे, ओ राला बसे तेरे, आइए चर्च अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करे, उसकी उपस्थिति का आदर करे, क्योंकि वो अद्भुत है, महान है। उसकी स्तुति हो और महिमा हो। हालेलुया। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा,
रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। आइए और ऊंची आवाज में कहे, मौत से है छुड़ाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। लेकर उतारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। ओ करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथ जब उठाकर मिलके कहे, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर
लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। हो आ खुदावन का दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंद दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। ओ मिलके कहे आ रूह आ,
प्रभु छुटकारा, चंगाई देने वाले, अद्भुत युक्ति करने वाली सामर्थ स्थान पर है। धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा अब तो अपनी सामर्थ में उतर आया। हम विश्वास करते हैं कि तेरे वचन की दोधारी तलवार से प्रभु हर गुदे गुदे छिन जाएंगे प्रभु। और परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आज तू हमसे बातचीत करेगा, हम जानते हैं। और पवित्र आत्मा हमारे हृदय को एक रिसीविंग ग्राउंड के जैसा तैयार कर, ताकि तेरा वचन हमारे जीवन में गहराई तक बोया जाए और वो फल लाए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु आपके हाथों में सारी बातों को सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज रात के लिए। और हम फिर से प्रभु के वचनों में से सीखेंगे। हम दृष्टांतों के बारे में सीख रहे हैं और आज हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय उसके 21 वचन से लेके 35 वचन तक पढ़ेंगे। लूका निकलने दो सबको। लूका रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय 21 से 35 वचन तक। तब पतरस ने पास आकर उनसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा बस पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने
स्वर्गीय राज्य के बारे में हमें सिखा रहे, समझा रहे। और परमेश्वर पिता होने दे कि आज की रात्रि में जब हम आए हैं और भी तेरे राज्य की भेद की बातें हम समझने पाए और प्रभु तेरे राज्य में हम बढ़ने पाए। हम अपने आप को सबको तेरे हाथ में सौंपते, सुनने वाले देखने वाले सभी को हाथ में सौंपते, सब पर तेरी दया बड़ी रहने पिता, ताकि तेरे वचन को समझे, सीखे और उसमें बढ़ते जाए, यीशु के नाम से आमीन। अभी ये कहानी आपने बहुत बार पढ़ी होंगी और सुना भी होगा कि एक आदमी है, उसको पैसा नहीं मिला, मतलब पैसा दे नहीं चुका, रहा था कर्ज। तो उसने, राजा ने बोला इसको जेल में डाल दो। फिर वो माफ़ी मांगा और फिर राजा ने माफ़ कर दिया। फिर अपने दोस्त को उसने माफ़ नहीं किया और जेल में डाल दिया। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक्चुअली ये कहानी जो है अभी 18 वचन से 18 अध्याय के पहले वचन शुरू होती कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। और ये जो चेले लोग हैं वो, उनके पास सवाल था कि स्वर्ग के राज्य में, मतलब स्वर्ग का राज्य कैसा होगा, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, और स्वर्ग के राज्य में क्या क्या होगा, उसके बारे में प्रभु यीशु से बात कर रहे वो। और प्रभु यीशु मसीह एक एक बात उनको बता रहा है कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा। बोला स्वर्ग के राज्य में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, पर अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो तुम्हें बालकों के समान होना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम बालकों के समान नहीं होंगे तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। फिर वो आगे बोलता है कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। वो सारी बातें जो रुकावटें हैं तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करवाती, पर परमेश्वर का वचन उसे बताता है, पवित्र आत्मा आपको बताता है कोई बात, तो उसे आपको अपने जीवन से निकाल देना पड़ेगा। तो उसका एक्सट्रीम क्या बोलता है कि अगर तुझे हाथ काटना पड़े तो हाथ काट दे, पैर काटना पड़े तो पैर काट दे, आँख निकालना है तो आँख निकाल दे। मतलब तू एक्सट्रीम में जा, ताकि तू लंगड़ा लूला रहेगा तो भी चलेगा, पर तू स्वर्ग के राज्य में रहेगा। पर तू अगर तेरे दोनों हाथ साबुत रहेंगे, पैर साबुत रहेंगे, और तू स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं। मतलब वो स्वर्ग के राज्य में जाने का इम्पोर्टेंस बताते कि उसके लिए तुझे हाथ भी तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दे, पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर। उसकी इंटेंसिटी या उनका महत्व वो बताना चाहता था। फिर हमने खोई भेड़ के बारे में देखा कि स्वर्ग के राज्य में क्या होता है कि अगर एक भेड़ भी खो जाती है तो परमेश्वर उसे ढूंढने निकालता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाए। शुरुआत कहाँ से होती, कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, तो बोलता है कि एक खो भी गया तो परमेश्वर कोशिश करता है उसको स्वर्ग के राज्य में लाने की। वो उसे नज़रअंदाज नहीं करता। मतलब हम में से ऐसा कोई नहीं जिसे नज़रअंदाज किया जाए। फिर वो अपराधियों के बारे में बात करता है कि कैसे अपराधियों से हम बात करेंगे। बोलता तेरा भाई अगर अपराध करता है तो उसे अकेले में जाके समझा, फिर 2 लोगों के सामने समझा, फिर चालीसा समझा, और नहीं समझता तो छोड़ दे उसे, मतलब उसके पीछे लगे मत रहे। लेट हिम लिव हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसका जीवन जीने दे, क्योंकि वो चुनाव कर रहा है खुद को नरक में ले जाने का। तो तूने एक बार समझाना चाहिए, 2 बार समझाना चाहिए, तीसरे बार समझाना चाहिए, उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं बदलना चाहता है, वो नहीं कुछ छोड़ना चाहता है, वो अपने मर्जी से चल रहा था, अपने स्वभाव को नहीं बदलना, अपने शब्दों को, अपने व्यवहार को, अपनी सोच को, अपनी कल्पनाओं को बदलना नहीं चाहता है। और हमारे लिए एक लेसन है यहाँ कि क्या हम बदलाव में जीवन के जी रहे। बहुत लोग सवाल रहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा, ये क्यों हो रहा, वो क्यों हो रहा। अरे क्या तुम बदल रहे हो क्या तुम्हारी सोच बदल रही क्या? क्योंकि तुम्हें अच्छा परमेश्वर बनाना चाहता है, तुम स्वर्ग के राज्य में जाए, पर अगर तुम बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो परमेश्वर बोलेगा जा, तो छोड़ देगा। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा एक चीज़ के ऊपर, वो छोड़ देगा। तो आपके ऊपर भी परमेश्वर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि ये हमारा चुनाव है कि हम बदले कि नहीं बदले। हम कहानी बताते रहेंगे, ये है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, मेरी ये साथ हुई, मैं ऐसा हो गया। कहानियाँ बताना बंद करो, बदलना शुरू करो। और आप बोलेंगे मैं बदल नहीं सकता, तो अपने आप से झूठ बोल रहे आप, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो तुम में है वो तुम्हें निरंतर बदलने के लिए तैयार है, अगर आप तैयार है तो, है ना। तो जैसे मैंने अपनी कहानियाँ बताया आपको कि कैसे परमेश्वर ने मुझे बदला, कैसे मेरे जीवन को, स्वभाव को, चरित्र को, मेरे विचारों को, मेरे व्यवहारों को उसने बदला। तो अगर वो मुझे बदलना सकता तो है। पॉल कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं ही था, दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं था, क्योंकि मैं मसीह के लोगों को मार रहा था, उनको सता रहा था, और मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था।
परंतु अब यीशु का ज्ञान मुझे आया तो मैं पूरी तरह से बदल गया। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं। मेरा चर्च जो बढ़ गया उसमें मेरे पेरेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, वो चर्च बढ़ने के लिए, मेरी सेवा बढ़ने के लिए। और मेरी माँ टीचर थी और HMT हेड मिस्ट्रेस थी, और बहुत 18-19 साल की उम्र में वो लग गई और 60 साल की उम्र में वो रिटायर्ड हो गई। तो वो बहुत कड़क थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, मतलब सब लोग बोलते थे अरे सड़े हुए बोले, बहुत कड़क, बहुत ही कड़क, और बहुत ज़बान में मतलब बहुत कड़क थी, उसकी ज़बान बहुत शार्प थी, और वो नियमों से कभी नियम तोड़ती नहीं थी, और किसी ने भी नियम तोड़ा तो उसे पसंद नहीं आता था। ठीक है। तो जब हम बड़े हो रहे थे तो हम भी उसी में बढ़ते गए, और बहुत हमारे साथ मतलब कुछ भी गड़बड़ हो तो पनिशमेंट, कुछ भी हुआ तो ऐसे था, और बहुत कड़क थी। ठीक है। पर जब उसने यीशु को जीवन दिया तो उसका स्वभाव बदल गया, वो प्यार करने लगी, उसके शब्द बदल गए। ठीक है। और एक बहुत बदलाव उसके जीवन में आया, एक प्रेम उसके अंदर में आया, और हमारी कलीसिया बढ़ने लगी, लोग घर में आने लगे, मेरे पीठ पीछे आने लगे, उन्होंने देखना शुरू किया कि कैसे मेरे माता पिता व्यवहार करते हैं, और उन्होंने यीशु पर विश्वास करना शुरू कर दिया, यीशु से प्यार। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दुनिया में जो बदल नहीं सकता, पर जिसने ठान लिया कि मैं नहीं बदलूंगा, उसे परमेश्वर भी नहीं बदल सकता। ठीक है। तो हमें इस सोच को और मन को दोनों को बदलना है, पर असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो वो बदलने के लिए बारे में बात। और अगर आप बदलना नहीं चाहते तो परमेश्वर एकदम स्ट्रिक्टली है, बोला नहीं बदल, छोड़ दो उससे अविश्वासी जैसा व्यवहार करो, जान दो वो अपने लिए, अपने पनिशमेंट के लिए, अपने मृत्यु के लिए, अपनी तकलीफ के लिए वो खुद जिम्मेदार है, परमेश्वर नहीं। ठीक है। फिर परमेश्वर बोलता कि मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। अवसर किस बात का अवसर? कि तुम किसी बात को, जो बाधा है तुम्हारे अंदर में आ रही, उसको रोकने की, उसको छोड़ने की, ब्लेसिंग को रिलीज करने की, ब्लेसिंग को देने की, शैतान को बांधने की, शैतान को रोकने की, ये अवसर में तुम्हें देता हूँ। और उसके बाद फिर वो आता है एक निर्दयी सेवक के दृष्टांत पे। ओके। अब यीशु मसीह से पूछता है कि पतरस पूछता है यीशु मसीह को कि यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितने बार क्षमा करूं। अब ये कहानी शुरू होती है कि कौन स्वर्ग के राज्य में जाएगा, और चेलों में ये होड़ लगी हुई थी। जब नए नए चेले थे तो सबको लग रहा था कि यीशु मसीह जो है वो राजा बनेगा, क्योंकि वो जिस प्रकार के चमत्कार कर रहा था, जिस प्रकार से भीड़ उसके पीछे चल रही थी। तो क्योंकि ये रोमन के गुलामी में जीवन जी रहे थे, रोमन एम्पायर का पूरा साम्राज्य था, उनका सब कुछ चलता था, और इजरायली उसमें गुलाम थे। तो उनका ऐसा मानना था कि यीशु मसीह अभी एक रिवाइवल लेके आएंगे, मतलब एक ऐसी बात लेकर आएंगे जिससे हम लोग वो रोमन एम्पायर को ख़त्म कर देंगे और इजराइल का राष्ट्र तैयार होगा। तो अब राजा बनेगा तो उसके आजू बाजू में तो कौन रहना चाहिए। तो चेलों में हमेशा चलता था कि मैं कौन बड़ा कौन छोटा, मैं नज़दीक में रहूँगा, है ना। यहाँ तक कि उन्होंने की माना का कि तू जब राजा बनेगा तो मेरे बच्चों को तेरे दाई बाई ने रखना। तो ऐसे उनमें होड़ लगी हुई थी, कौन बड़ा। और यीशु मसीह उसमें से लेकर अब आ रहा परमेश्वर के राज्य को एक एक दृष्टांत के द्वारा सिखाने के लिए परमेश्वर का राज्य। अब ये जो चल रही थी कि कौन बड़ा, तो अभी उसमें तो डिबेट हुआ ही होगा, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं पहले आया तू बाद में आया, पहले यीशु ने मुझे बुलाया, यीशु मुझे ही पूछता है तो मैं पहले जाऊँगा। ऐसे बहुत डिबेट चल रहे होंगे। और उसमें अब जब डिबेट होती है, जब कोई उसको डिबेट को क्या बोलेंगे हम लोग, वाद विवाद जब होता है या चर्चा होती है, तो ज़रा गुस्सा भी आ जाता है ना, इतना हर्ट भी हो जाता है। तो पतरस अब पूछता है यीशु मसीह को कि मैं कितने बार क्षमा करूं। क्या पतरस को मालूम नहीं था? मालूम था, क्योंकि जूस जो यहूदी लोग थे उनमें कम से कम 3 बार क्षमा करने का उनका एक कल्चर था कि एक आदमी को हम कम से कम 3 बार क्षमा करे करके। और याम कपूर नाम का एक जो सबसे बड़ा उनका त्यौहार है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे होली त्यौहार है याम कपूर करके। इसमें 10 दिन का ये समय रहता है और उसमें 24 घंटा उपवास रहता है, जिसमें पिछले साल कहा। और इस 10 दिन के अंदर में, लास्ट के वो 24 घंटे के अंदर में उनको लोगों से क्षमा मांगना रहता और क्षमा प्राप्त करना रहता। हर साल वो दिन होता था कि क्षमा मांगना और क्षमा प्राप्त, मतलब मैंने तुझे माफ़ कर दिया ऐसा नहीं और तूने मुझे माफ़ कर दिया, मतलब
अगर सामने वाला उनके तुमको क्षमा नहीं करता, सो ही हैज़ टू वेट अंटिल ही फॉरगिव हिम, उसको रुकना है, उसको कैसे भी करके क्षमा प्राप्त करना है। तो याम किपुर जो था उनका जो त्यौहार था उसमें ये होता था। तो पतरस से जानता था क्योंकि वो यहूदी था, उसको ये सब मालूम था। फिर वो यीशु मसीह से पूछता है कि कितने बार क्षमा करना चाहिए, और यीशु मसीह उत्तर देता है कि मैं तो सच कहता हूँ 7 से 70 बार गुना। मतलब यीशु मसीह बता रहा है कि जितने बार चाहे उतने बार तुझे क्षमा करना पड़ेगा। लॉ में मत जाना, नियम में मत जाना कि एक दिन ही क्षमा करना है या 3 बार ही क्षमा करना है, पर जितने बार तेरा भाई अपराध करेगा उतने बार तुझसे क्षमा करना चाहिए। फिर वो कहता है कि स्वर्ग का राज्य इस राज्य के समान है। अब वो स्वर्ग के राज्य के बारे में आ रहा है कि स्वर्ग का राज्य का किस समान है। स्वर्ग का राज्य बोलता एक आदमी जिस पे बहुत कर्जा था, अगर हम उसको आज के इसमें काउंट करेंगे वो पैसा तो मतलब अब्जों में हो जाएगा, जो उसे पास ये नहीं कर सकता था, तो वो पैसा वो दे नहीं सकता था। अब्जों में जो पैसा था वो दे नहीं सकता था। और राजा के पास किसी ने बताया कि राजा को कि इसके ऊपर इतना कर्जा है और इसको अभी इस साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो राजा उसको बुलाता अपने दरबार में, भैया क्या हो गया, तू पैसा क्यों नहीं दे पा रहा। और वो कहता कि आई एम सॉरी राजा कि मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी ये हालत नहीं है कि मैं पैसा दे सकूँ, तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझे माफ़ कर दे, है ना। वो सिर्फ माफ़ी मतलब ऐसे नहीं, वो ऐसा कह रहा होगा मुझे थोड़ा समय दे ताकि मैं पैसे इकट्ठा करके वापस कर दूँ, समय मांग रहा हूँ, माफ़ी नहीं। हम क्या कोई हमारे घर में पैसे मांगना है तो हम बोलते हैं थोड़ा समय दे दो, मैं 2 दिन के बाद दूंगा, 3 दिन के बाद दूंगा, 5 दिन के बाद दूंगा, है ना। समय मांगते हैं हम हमेशा। हम कभी बोलते नहीं कि पूरा कर्जा में माफ़ कर दो। ऑलवेज वी टेक टाइम। हमें बोलता भाई समय दो, मुझे समय दो। ओके, अब ये आदमी उसको समय मांग रहा था और राजा ने उसकी परिस्थितियों को देखा। वो जानता था कि ये आदमी, ये बंदा कभी भी पैसा दे नहीं सकेगा। राजा ने क्या बोला, पैसा नहीं देता है तो इसके परिवार को भी तुम पकड़ के जेल में डाल दो। तो रोमन एम्पायर में एक था ऐसा कि अगर आप पैसा नहीं देते हो, वो रूल था रोमन एम्पायर में कि अगर आप पैसा नहीं देते हो तो वो कंप्लेन कर सकते थे और उस आदमी को पकड़ के तकलीफ देने वालों के हाथ में दिया जाता था, ताकि वो समझे कि किसी का पैसा लेना और डुबाना कितना गलत है और इसकी पनिशमेंट होती थी कि दूसरे लोग भी समझे अगर पैसा तुम लोगे तो तुम्हें वापस करने की आवश्यकता है। मतलब पैसा तुम लेके उड़ा के अपने हाथ ऊपर उठा के नहीं रख सकते, है ना। उसकी पनिशमेंट, उसकी सज़ा होंगी और वो सज़ा भयानक रहती थी, तो वो जानते। तो राजा बोलता चलो इसको सज़ा दे दो। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़े दिन के बाद पैसे दूंगा, ऐसा। और राजा जानता है कि ये पैसा नहीं दे सकता, अगर देना रहता तो अभी थोड़े थोड़े चुका दिया रहता। मतलब ही इज़ नॉट एबल टू रिपे द मनी, वो पैसा देने की क्षमता में नहीं है। तो राजा उसको क्या बोलता है, चलो यार मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, तेरा कितना कर्जा है, करोड़ों का है ना, डजंट मैटर, चलो मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। और राजा ने उसको माफ़ कर दिया। अब यीशु मसीह क्या बताना चाहता है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, स्वर्ग का राज्य का जो राजा है वो कैसा है। स्वर्ग का राजा जो है वो दयालु है। स्वर्ग का राजा जो है वो तुम्हें समझता है, तुम्हारी कठिनाई को, तुम्हारी असफलता को, तुम्हारी बेचैनी को, तुम्हारी दुख को और उसके होने वाली परेशानी को वो समझता है। पतरस को, चेलों को प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है कि राजा किस प्रकार के, क्योंकि रोमन्स जो किंग्स थे वो क्रूएल थे, वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने सारी दुनिया पे राज किया तो वो अच्छे नहीं थे। उनका जो था, मतलब ये जो यीशु मसीह पे आप क्रूस पर लटकाए देखते हैं, वो यहूदियों का कोई सजा देने का तरीका नहीं था। इट वॉज रोमन एम्पायर का था, वो रोमन एम्पायर का तरीका था कि अगर कोई उसके राज्य के विरुद्ध में, उसके देश के विरुद्ध में अगर बलवा करता है तो उसके क्रूस पर लटकाया जाए, वो मौत उसको दिया जाए, है ना। और यीशु मसीह की जो मौत जो दी गई वो यहूदियों ने नहीं दी, वो रोमन एम्पायर जो थे उनके लोग थे, उन्होंने उसको दी। तो वो बहुत क्रूएल लोग थे, है ना। आप समझ सकते हैं कि मतलब वो इतना भयानक था कि जब इधर ये जाते थे तो वो उसकी बॉडी जो है पूरी इन हाथों के ऊपर में रहती थी, तो वो सांस भी नहीं ले सकता था और सांस छोड़ भी नहीं सकता था, इतनी तकलीफ उसको होती थी। और उसका जो लीवर और जो बाकी है वो ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद करते थे, यहाँ तक कि उसकी लैट्रिन भी निकलना शुरू हो जाती थी। मतलब
बहुत ही भयानक था, उसको उस प्रकार से डालते थे। कभी मैं सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता था उसमें। तो वो क्रूएल किंग थे। तो इज़राइल के दिमाग में, यहूदियों के दिमाग में क्या था? राजा बोले तो दंड देने वाला, राजा बोले तो पनिशमेंट देने वाला, मृत्यु देने वाला, सजा देने वाला, जेल में डालने वाला, मतलब जब तक नहीं मिलता, इस प्रकार। तो यीशु मसीह इन लोगों की सोच को बदलकर परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर का राज्य में क्या होता है, इस बात को बताना चाहता है। इसलिए वो बोलता है परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य कैसा है। स्वर्ग का राज्य है तुम इस दंड के योग्य हो, तुम दंड के योग्य हो, तुमने गलत काम किए, तुम दंड के योग्य हो, तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। पर उसी वक्त जब एक आदमी पश्चाताप करता है, एक आदमी पश्चाताप करता है, तो राजा अपना स्वभाव दिखाता है, चलो अगर तू पश्चाताप करता है तो मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। कितने तेरे गुनाह हैं, कितने तुझे कितना देना है, कितने तूने गलत काम किए, कितना तूने पाप किया है, कितने तूने डिसोबीडियंस में रहा, कितना तूने रिबेल किया है, विद्रोह किया, जो भी तूने किया है, कितने भी तेरे दंड, कितने भी तेरे गुनाह हो, कितने भी बड़े क्यों न गुनाह हो, पर अगर तू मुझसे माफ़ी मांगता है मैं उसे क्षमा करूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य में बता जाए क्या बोलता प्रभु। यशायाह किताब इसका 6वां अध्याय, यशायाह किताब और ओके, एक मिनट आ गया। हाँ, यशायाह का पहला अध्याय, उसका 18वां पद, 18वां पद। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। क्या बोलता राजा? बोलता परमेश्वर बोलता आओ हम बात करेंगे। हमारा परमेश्वर बात करने के लिए तैयार है। वो राजा बात करने के लिए आता, उसने वो आदमी को बोला क्या तेरा प्रॉब्लम है, क्यों पैसे नहीं है, चलो डाल दो इसे। पर जब वो आदमी बात करने लगा तो राजा भी बात करने लगा। हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, हमारी समस्या को समझना चाहता है। वो हमारी समस्या को समझने वाला परमेश्वर है, और हम उससे बात करेंगे, वो हमसे बात करेगा। हम उसे अपनी समस्या बताएंगे, वो निकास का रास्ता बताएंगे, कैसे आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं ना। और इसलिए परमेश्वर बोलता इज़राइल के लोग आओ हम बात करेंगे, हम बात चर्चा करेंगे, क्या प्रॉब्लम है तेरा बताएंगे। हमारे पास वो परमेश्वर है जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिससे हम बात कर सकते हैं, हमारी गलतियों के बारे में बात कर सकते हैं, हमारी असफलता की बात कर सकते हैं, हमारे पाप के बारे में बात कर सकते हैं, हमारे बुरे विचारों के बारे में बात करें, आप क्या है, कैसे है, इस सारे बारे में आप उससे बात करते हैं, और वो आपकी सुनता है, सुनता है। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो नजरअंदाज करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो राजा है जो सुनता है। और इसलिए यीशु मसीह बताना चाहता है इज़राइल के लोगों को कि वो रोमन के राजा जैसे नहीं है कि जो सुनता नहीं है। उसने एक बार ठहरा लिया, वो उसने उसका जो कानून है वो कानून के बाहर में जाके कुछ करता नहीं है। परंतु हमारा परमेश्वर वो कानून जो दिया उसने, कानून उसने इसलिए नहीं दिया कि हमें दंड दे, कानून उसने दिया कि हमको बचा के रखे। और अगर ऐसा होता भी हम कानून तोड़ते हैं तो वो हमारी सुनता है और हमें माफ़ करता है। आज की रात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने परमेश्वर से बात करना सीखो। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे परमेश्वर से, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी तकलीफ से, परेशानी से गुजरे, पाप से गुजर रहे हो, कोई भी, आपका स्वभाव अच्छा नहीं, आपका चरित्र अच्छा नहीं, आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। और जब हम बात करेंगे वो हमें उत्तर देगा, वो बात करेंगे, हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा, है ना। एक गीत हम गाते हैं, ही विल मेक अ वे फॉर अस, है ना। वो हमारे लिए रास्ता निकालने के लिए तैयार है। उसकी इच्छा है कि हमारे लिए रास्ता निकाले, और इसलिए वो बात करने के लिए तैयार। तो यीशु मसीह सिखाना चाहता है यहाँ कि हमारा परमेश्वर कैसा है, जो बात करता है, जो सुनता है, जो हमें
मतलब नज़रअंदाज नहीं करता है, पर वो बात करके सुनता है। ओके, अब वो क्या सिखाना चाहता है? अब पतरस ने बोला कितने बार माफ करना, 3 बार या 7 बार? और यीशु ने बोला 3 बार भी नहीं, 7 बार भी नहीं, जितने बार तुम गलती करोगे, तुम्हारे विरुद्ध में कोई काम करेगा, उतने बार माफ करो। क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हें उतने बार ही माफ करता हूं जितने बार तुम गलती करते हो। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम गलती करते हैं, वो जानता है कि हम नियम तोड़ सकते हैं, वो जानता है कि कभी हम विद्रोह कर सकते हैं, कभी जानता है कि हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं। पर परमेश्वर क्या बोलता है? जितने बार तुम करोगे और तुम मेरे पास में आओगे, मैं तुम्हें माफ करूँगा। इरमिया किताब में लिखा है कि हमारा परमेश्वर क्षमा की खान है। खान का मतलब कि जिसमें से कोयला जितना भी निकालते वो निकलते जाता, कभी खत्म नहीं होता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वो क्षमा करने में तैयार है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है ना। मीका की किताब में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे और मुझे मिल जाए मीका की किताब। तीसरे अध्याय में शायद लिखा है, क्या तीसरा अध्याय? ओके, मीका किताब इसका कहाँ गया, भूल गया मैं। ओके, मीका की किताब में लिखा है कि वो है पक्का, मैं बता थोड़ी देर में, वो कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दया दिखाने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम कितने बार क्षमा करोगे लोगों को। जितने बार भी वो अपराध करेंगे उतने बार क्षमा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। अब स्टोरी यही खत्म नहीं होती, स्टोरी आगे बढ़ती है और आपको मालूम है वो स्टोरी क्या है, ठीक है। पर उस स्टोरी में परमेश्वर क्या बताना चाहता, आज उसको हम देखना, समझना, सीखना चाहते, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि उसका वो बाहर निकला, उसका दोस्त मिला जो थोड़े पैसे उसको देना थे, और उसने उस दोस्त को बोला मेरा पैसा चाहिए। उसने बोला नहीं मेरे पास नहीं, मुझे माफ़ कर दे, मैं थोड़ा समय के बाद दूंगा। जैसे इसने बोला वैसे दोस्त ने भी इसको बोला, पर इसने क्या किया, दोस्त की एक भी बात नहीं मानी और उसने उसकी कंप्लेंट करवा दी कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया, और उसको जेल में डाला गया। अब ये बातें राजा तक पहुंची, ठीक है। और अब यहाँ क्या बोलता है कि राजा क्या बोलता है उसको कि परंतु वो दास बाहर निकला तो उसके संगी 28 वचन, संगी दासों ने एक मिला जो उससे 100 दिनार का कर्जदार था, उसने पकड़ उसका गला घोटा और कहा जो कुछ तुझ पर कर्जे भर दे। इस पर संगी दासी ने गिरकर विनती करने लगा, धीरज धर मैं सब भर दूंगा। उसने न माना परंतु जाकर बंदीगृह में डाल दिया, जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास ये हुआ देखकर बड़ा उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी का पूरा हाल बता दिया। तो स्वामी ने उसको बुलाकर उसे कहा, हे दुष्ट दास, तू मुझसे विनती की और मैंने तेरा कर्जा पूरा क्षमा कर दिया, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की थी वैसे तुझे अपने संगी दासों पर करना चाहिए। जब हम क्षमा नहीं करते तो पहला वर्ड हमारे पीछे लग जाता है, दुष्ट। पहला वर्ड क्या लगता है? दुष्ट। हम परमेश्वर की नजर में दुष्ट बन जाते, क्रूएल बन जाते, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, उसने माफ कर दिया। अब हम माफ नहीं कर रहे तो हम क्रूर बन गए। तो परमेश्वर सबसे पहला वर्ड हमारे पीछे लगता है क्रूर, ठीक है। अब हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को क्रूर ठहराए या दयालु ठहराए। अगर हम क्षमा करेंगे तो हम दयालु ठहराएंगे, क्षमा नहीं करेंगे तो क्रूर कहेंगे। कोई कोई लोग बोलते हैं मैं कर ही नहीं सकता, मतलब आप जिंदगी क्रूर रहना चाहते हो ना, क्रूवेल रहना चाहते हो। ओके, अब जब ये क्षमा नहीं करता है तो उसको जेल में डाला जाता है, ठीक है।
इसका अर्थ क्या है, इसको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। बाइबल क्या क्या बोलती है, ठीक है। क्षमा न करना हमेशा आपके परिवार में समस्या लाएगा। क्षमा नहीं करना हमेशा आपके परिवार में, आपके प्रिय लोगों के जीवन में समस्या लाएगी। अभी देखिए, इस आदमी को जेल में डाला। शायद पहले वाले को बोला था कि इसको और इसके परिवार को जेल में डाल दो, पत्नी और बच्चों को। तो शायद दूसरे बार जब इसने कंप्लेंट की होंगी, जिस दूसरे आदमी ने जिसको देना था, उसने वही बोला होगा इसके और इसके पत्नी बच्चों को जेल में डाल दो। तो एक आदमी ने क्षमा नहीं किया, इसलिए पहले वाले आदमी के परिवार को जेल में डाला गया होगा। क्योंकि परमेश्वर राजा क्या बोलता है, जैसे मैंने तुझे माफ़ किया वैसे तूने माफ़ करना चाहता, इसलिए जाओ और इसे भी डाल दो। तो पहला ऑर्डर क्या था? पहला ऑर्डर था कि इसने पैसा नहीं दिया, इसलिए इसको और इसके पत्नी को और इसके बच्चों को जेल में डाल दो। तो वो ऑर्डर कंटिन्यू हो गया। मतलब अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपके कारण आपके परिवार के लोग तकलीफ में आना शुरू होते हैं, अगर आप क्षमा नहीं करते तो। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति क्षमा नहीं करता, अपने मन में ग्रजेस रखता है, मैं नहीं क्षमा करूंगा, तो वो अपने मन में क्रोध को आने की अनुमति देता है। क्रोध आने की अनुमति देता है। क्रोध क्यों आता आपको? क्योंकि आप क्षमा करना नहीं सीखते, क्रोध आना शुरू करता है। जैसे उसने देखा, अब जब उसको क्षमा कर दी थी, उसके दिमाग में चल रहा था कि मैंने किसी को $100 दिनार दिए हैं, उसके दिमाग में चल रहा था। और उसने क्षमा तो ले ली अपने लिए, पर उसके दिमाग में क्षमा नहीं थी किसी और के लिए। उसका दिमाग क्या चल रहा था कि मुझे किसी से 100 दिनार लेना है। और जब वो सोच रहा था कि इसने मुझे इतने दिन से पैसे नहीं दिए, उसके मन में ग्रजेस थे, उसके मन में वो कठोर वो आ गया कि इसने मुझे क्षमा, इसने मुझे पैसे लेना और ये दे नहीं रहा, ये मुझे घुमा रहा है। तो उसके अंदर में ग्रजेस आ गया और ग्रजेस के साथ में उसके अंदर में गुस्सा आ गया। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, आप गुस्से को, क्रोध को अपने मन में आने का अनुमति देते हैं। जब आप क्षमा नहीं करते, जब आप क्षमा नहीं करते किसी को भी, तो आप क्या करते हैं? आपका पूरा समय जिस व्यक्ति को आप क्षमा नहीं करते उसके बारे में सोचने में शुरू हो जाता है। और आप अनुभव से भी समझ सकते हैं कि जब आपके साथ झगड़ा हो जाता है, गुस्सा आ जाता है आपको, तो आप कितने समय तक सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं। सही है गलत? सोचते कि नहीं? नहीं, अब पवित्र लोग एकदम स्वर्गदूत है। हाँ, आपके चेहरे देख के लग रहा है आप स्वर्गदूत ही है। लगता है हमें गुस्सा आया, अगर हम क्षमा नहीं करें तो सुबह भी उनकी याद आती, दोपहर में भी आती, शाम में भी आती, रात में भी आती, खाना खाते वक्त भी आती, सोते वक्त भी आती, सुबह उठे बरोबर फिर से आती ही नहीं। बहुत गुस्सा आते रहा, उनके बाद याद आते रहती। मतलब आपकी सोच, अगर सोच है तो आपके जीवन में गड़बड़ी आना शुरू होगी, क्योंकि आप अपसेट हो रहे हैं। अभी जितने बार उसके बारे में सोच रहे उतने बार अपसेट हो रहे, गुस्सा आ रहा आपको, अपसेट हो रहे, है ना, बुरा भी लग रहा है, इरिटेशन हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, जब आप किसी को क्षमा नहीं करते। अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते तो आपको क्या लगता कि आप हमेशा सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने, मतलब अगर आपने क्षमा नहीं, तो हमेशा लगता है कि उस व्यक्ति ने आपको तकलीफ दी, उसको दुख पहुंचाया, ऐसे आप सोचते, ठीक है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया, तो आप और दुखित होना शुरू हो जाते। बुरा लगता आपको, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। कितने बार आप बोलते, रिश्तेदारों में, शादी में, ब्याह में, शादी में भी जाएंगे तो 4 रिश्तेदार मिलेंगे, तो वो टॉपिक आ गया, उसका नाम आ गया कि टॉपिक बदल जाता, शुरू हो जाता। अरे उसने, मतलब आप अंदर से बताना चाहते कि आपके साथ कितना बुरा हुआ। शादी एक तरफ चले गई,
आनंद भी एक तरफ चले गया, ठीक है, खाना खाने को भी देर हुई, पर अब जब तो आपकी कहानी पूरी नहीं होती तब तक आप उसके बारे में बोलते ही रहते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, आपकी खुशियाँ जा रही, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे किसी को आपने क्षमा नहीं किया करके, ठीक है। अभी अब जब क्षमा नहीं करते, ये बाइबल में से निकाल के बता रहा हूँ मैं, क्षमा नहीं करते तो आपको लगता है कि उस आदमी को तकलीफ होना चाहिए, सामने वाले, है ना। जैसे पिक्चर में देखते हैं ना, जैसे मुझे तकलीफ होगी वैसे उसको भी तकलीफ होना चाहिए, है ना। कहानी आती, बदला लेना, मारना, जैसे मुझे मारा वैसे मुझसे भी मारना। मरते वक्त आदमी बोलता ना, जैसे मुझे मारा उससे भी मारना, बोलता है ना। अब क्या हो रहा है, जब आप क्षमा नहीं करते, आप धीरे धीरे जहर को पी रहे, आप धीरे धीरे जहर को पी रहे। यू आर ड्रिंकिंग पॉइजन, स्लोली यू आर ड्रिंकिंग पॉइजन। ये सोचते हुए आप पी रहे और वो आदमी मर जाए। आप मतलब उसके दूसरे शब्दों में, अभी इंग्लिश में ऐसा बोलता है कि स्लोली यू आर ड्रिंकिंग, इफ यू आर नॉट फॉरगिविंग अदर पीपल, यू आर स्लोली यू आर ड्रिंकिंग पॉइजन एक्सपेक्टिंग दैट अदर मैन विल शुड डाई। हिंदी में ऐसा नहीं है, उसका अर्थ ये है कि जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप वो तकलीफ में से गुजर रहे, आप वो पॉइजन में से गुजर रहे, और आपको लगता कि मेरी तकलीफ जो हो रही उस आदमी को भी वैसे तकलीफ होना चाहिए, पर वो उसको होती नहीं, तकलीफ सिर्फ आपको होते रहती। उसको मालूम ही नहीं कि आप ऐसा कुछ उसके बारे में सोच रहे करके, वो तो बोल के चले गया, उसको मालूम ही नहीं, है ना। पर आप सोच रहे क्यों, आपकी वजह से, तो आपको लगता उसको तकलीफ होना चाहिए, पर तकलीफ किसको हो रही, आपको तकलीफ हो रही, आप नहीं। मतलब लोग जो क्षमा नहीं करते उसको आप नहीं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, गुड। अभी बहुत लोगों को लगता है कि क्षमा करें, मतलब ये जो दास था ये क्षमा करने के बजाय ये न्याय चाहता था। ये जो दास था जिसने दूसरे दास को पकड़ा और बोला मेरा 100 दिनार दे, तो वो क्षमा नहीं चाहता था, वो जस्टिस चाहता था। बोला मेरा न्याय होना चाहिए, मैं गरीब आदमी हूं, मैंने इसको पैसे दिए, मेरा पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए, है ना। वो भूल गया कि उसका करोड़ों का कर्ज ये हो गया, वो चाहता मुझे माफ, वो जस्टिस चाहता था, ठीक है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, न्याय तभी होगा जब आप क्षमा करेंगे। Until unless you forgive someone, there will be no justice. न्याय तब तक नहीं होगा। परमेश्वर न्याय करता, परमेश्वर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, परमेश्वर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता, परमेश्वर किसी का पैसा डूबने नहीं देता, वो वापस लौटा ही देगा, किसी और तरीके से देगा। आपके साथ जो हुआ परमेश्वर न्याय करेगा, पर न्याय, परमेश्वर के न्याय में दंड नहीं होगा, परमेश्वर के न्याय में रिहाई होगी। पर वो आपको ऊंचा उठाएगा, आपको उसमें से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो अगर आप क्षमा नहीं करते और अगर आप चाहते कि मेरा मतलब मेरा न्याय होना चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, मेरे साथ कितना बुरा हुआ ना, मैंने कुछ भी नहीं किया फिर मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। पर जस्टिस तभी होगा जब आप क्षमा कर देंगे, ठीक है। क्षमा के लिए मतलब क्षमा के लिए कोई कीमत नहीं है, वो बेकीमती है। मतलब आपको क्षमा बोले तो देयर इज नो कॉस्ट फॉर फॉरगिवनेस, है ना। जब हम क्षमा करते हैं तब हम अपने डिजायर के लिए और अपनी स्वयं की धार्मिकता के लिए मर जाते हैं। जब हम क्षमा करते हैं, हम अपनी डिजायर, हमारे डिजायर रहते ना, मेरे साथ मेरा न्याय होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा हो तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, जो इच्छाएं रहती है। अब स्वाभाविक है, मनुष्य के पास इच्छा रहती है कि उसके साथ अगर कुछ हुआ तो चाहता है कि
उस साथ भी वैसा होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, मेरी तकलीफ उसको समझना चाहिए, जिस तकलीफ से, जो दुख उसने मुझे दिया, जो परेशानी दी, जो मेरे विरुद्ध में बोला गया, जो व्यवहार उसने मेरे साथ किया, ऐसा होना चाहिए ताकि वो समझ जाए कि मुझे क्या लग रहा करके, वो समझ जाए मुझे क्या लग रहा करके। हमेशा हमें ये डिज़ायर हर एक व्यक्ति के अंदर में होती है कि वो समझ जाए, वो चाहता कि अगला आदमी समझे कि उसके साथ क्या तकलीफ हो रही करके। पर जब आप क्षमा करते हैं तो ये आपकी खुद की जो डिज़ायर्स है, आपकी खुद की इच्छा है, वो मरना शुरू हो जाती है। आपका खुद का जो धार्मिकता है वो उसमें वो मरना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारे साथ हम सही थे और कोई व्यक्ति गलत था, तो हम अपने सेल्फ राइचियसनेस में बात करना शुरू करते, हम अपनी इच्छाओं में बात करना शुरू करते कि मेरे साथ क्या हुआ। पर तो यीशु मसीह उनको बताता कि जब तुम क्षमा करोगे तभी तुम्हारे मन की खुद की जो शारीरिक अभिलाषा है, शारीरिक इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो क्षमा करना चाहता है। पर मनुष्य की इच्छा क्या है? वो क्षमा नहीं करना चाहता, वो न्याय चाहता है, वो बदला चाहता है। परमेश्वर भी न्याय चाहता है, पर परमेश्वर के न्याय में दंड नहीं है, परमेश्वर के न्याय में रिस्टोरेशन है, वो रिस्टोर करना चाहता है। पौल ने एक आदमी को मार डाला, कितने लोगों को बंदी बना दिया, लोग चिल्लाए प्रभु न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। परमेश्वर ने न्याय किया। क्या न्याय किया? शौल को बदल दिया और उसको इतने तकलीफों से लग गया, तब उसे समझा कि मैंने जो क्या किया वो कितना बुरा था। परमेश्वर ने उसे दंड नहीं दिया, उसको सुसमाचार में ऐसा लेके गया, उसके द्वारा काम भी किया, चमत्कार भी किया, पर साथों साथ उसको कई प्रकार के प्रोसिक्यूशन में से भी लग गया। वो दूसरों को प्रोसिक्यूट करता था, सतावता था, वो खुद भी सताव में से गया और तब उसको समझ में आया कि मैंने क्या किया। परमेश्वर न्याय मतलब रियलाइजेशन लाता है, आपके अंदर में वो बातें लाता है रियलाइजेशन की, वो मतलब आप रियलाइज करते हैं कि मैंने क्या किया। परमेश्वर हर एक के जीवन से ये चाहता है कि वो रियलाइज करे कि उसने क्या गलती की, और दंड देंगे, किसी को दंड मिलेगा वो कभी रियलाइज नहीं करेगा, वो गुस्से में आएगा, वो क्रोध में आएगा, वो बाहर निकल कर जाके फिर से वही काम करेगा, वो बदला लेगा। बट व्हेन शी रियलाइज, वो जब एक बार रियलाइज करता है, मतलब अंदर में वो भावना आ जाती है कि अरे मैंने गलती की है, तभी उसका व्यवहार बदलता है। और परमेश्वर व्यवहार बदलना चाहता है, परमेश्वर स्वभाव बदलना चाहता है, परमेश्वर चरित्र बदलना चाहता है, परमेश्वर हमारी इच्छाएं बदलना चाहता है, परमेश्वर हमारी धार्मिकता बदलना चाहता है। और ये छोटा सा जो ये पैराबल है, उसमें परमेश्वर सिखा रहा है हमको कि वो क्या चाहता है हमसे। वो हमारी इच्छाओं को मारना चाहता है कि हम बदला न ले, न्याय न मांगे, पर तो अपने तरीके से ये कर। अब वो क्या करना चाहता? अब उसको दास को क्या बोला उसने? जो दूसरा पहला दास था जिसने क्षमा नहीं किया, जिसने दूसरे दास को, अपने दोस्त को जेल के अंदर में डाल दिया 100 दिनार के लिए, उसको कहा था दुख देने वालों के हाथ में डाला। जब आप क्षमा नहीं करते किसी को तो आप अपने आप को दुख देने वालों के हाथ में सौंपते हैं। अभी इंग्लिश में लिखा है टॉर्मेंटिंग। टॉर्मेंटिंग का अर्थ सिर्फ दुख देना नहीं है, तकलीफ देना है। दुख और तकलीफ दोनों मिक्स है उसमें। टॉर्मेंटिंग का टॉर्मेंट करना, वो बेचैन हो जाता है, मतलब एंग्जाइटी में जाता है, तकलीफ में जाता है, दुख में जाता है, उसको टॉर्मेंटिंग बोलते हैं। तो जब आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो धीरे 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 आप अपने आप को दुख पहुंचाना शुरू करते हैं, आप अपने आप को बदखरू में डालना शुरू करते हैं, आप अपने आप को तकलीफ में डालना शुरू करते हैं। और इसलिए यीशु मसीह बोलता है माफ करो। उसने अगर माफ किया रहता पहले दास ने दूसरे दास को, तो वो जेल में नहीं होता, वो दुख देने वाला के हाथ में नहीं होता, है ना।
कितने लोग हैं दुनिया में, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि 75% जो बीमारियां है वो मन से जुड़ी हुई है। आपका मन अच्छा नहीं है तो बीमारी शरीर को पकड़ ही लेगी। दबाव है, तनाव है, क्षमा नहीं, गुस्सा है, इरिटेशन है, चिड़चिड़ा है, आपके शरीर में बीमारी आ जाएंगी। वो शैतान नहीं डालता, वो शैतान नहीं डालता, आप खुद ही डालते आपके अंदर में। आप खुद ही अलाउ करते उस बीमारी को आपके अंदर में आने के लिए, क्योंकि आप क्षमा नहीं करना चाहते। अगर आपकी बीमारी है और गोलियों से नहीं जा रही है तो चेक करो कि आपका हृदय कैसा है। चेक करो कि आपका हृदय कैसा है, आपके हृदय में क्या भरा हुआ है, क्या तकलीफ है आपके हृदय में, क्या हर्ट्स है आपके हृदय में, कितने घाव आपके हृदय में हो चुके हैं और उसको आप कैसे डील कर रहे हो। क्या आपके हृदय में चंगाई है कि अभी भी गहरे घाव है और अभी भी आप याद करते 30 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, 25 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। आप एक भी बात नहीं भूलते, आपके शरीर को तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है चेक कीजिए। डॉक्टर्स बोलते हैं कि मैक्सिमम बीमारी 70% बीमारी सिर्फ आपके मन के कारण आपके पास आती है। मन बदलो तो आपका जीवन भी बदल जाएगा, आपका शरीर भी बदल जाएगा। ओके, अब कैसे क्षमा करने का साइन क्या है? क्षमा करने का साइन क्या है? अगर हम क्षमा करते दूसरों को तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करना शुरू करता है। हालेलुया। वो जो दास था जिसको क्षमा मिली थी, वो समझ ही नहीं पाया था कि वो क्या डिजर्व करता है, वो किस योग्यता का है। वो राजा का मित्र बन सकता था, राजा का खास आदमी भी बन सकता था, क्योंकि राजा ने उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन दिया था। इतने बड़े कर्जे को, मतलब राजा कभी भूल नहीं सकता था कि कितना बड़ा कर्जा मैंने उसका क्षमा किया, तो वो राजा के नोटिस में हमेशा रहता था और राजा का मित्र भी बन सकता था। राजा का एक सही आदमी भी, एक सही दोस्त, एक मित्र, उसके नजदीक का व्यक्ति बन सकता था। पर चूंकि उसने क्षमा नहीं किया, वो राजा से दूर हो गया। जब हम क्षमा नहीं करते हैं तब हम परमेश्वर से दूर होना शुरू करते हैं। हम चर्च में आएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, पैसे भी देंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, पर अगर हम क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर साथ हमारे कोई रिश्ते नहीं रहेंगे। और हमारा परमेश्वर रिश्तों का परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। जब इज़राइल लोग मिस्र देश में से निकले तो इज़राइलों ने परमेश्वर के लिए तंबू या टेबरनेकल जिसमें वो उपस्थित रहता वो नहीं बनाए। निर्गमन किताब में लिखा है कि उसने लोगों को बोला कि मेरे लिए एक तंबू बनाओ, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ। एक तंबू, एक ऐसा तंबू बनाओ जिसके कारण मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ। और वो तंबू जो था, जो बनाया था, टेबरनेकल बोलते इसको इंग्लिश में, जिसमें एक वेदी थी, जिसमें टेबल थे, जिसमें ब्रेड रखी जाती थी, एक धूपदानी थी, एक दिया सलाई थी, और उसके पीछे में एक वेदी थी जिसमें करूब के दो पंख एक दूसरे जुड़े हुए थे। आगे बताऊंगा इसको कैसे। अब ये जगह परमेश्वर ने उनको बनाने को बोली थी और बोला कि इसके बीच में मैं रहूँगा, इसमें मैं रहूँगा। और इज़राइल को उसने कमांड किया था, आज्ञा दी थी कि तुम जितनी भी बस्तियाँ बनाओगे, मतलब करीबन 30 लाख लोग उसमें से निकले थे, अराउंड 30 लाख। अब 30 लाख लोग एक जगह हैं, तो परमेश्वर ने उनको सिस्टमैटिक ये दिया कि कैसे तुम्हारी बस्तियां बैठेंगी एक एक ट्राइब के अनुसार। मतलब 12 ट्राइब थे, 12 वंश थे, तो 12 वंश के 12 ट्राइब, फिर उससे बड़े कौन, उससे छोटे कौन, उससे छोटे कौन, इस प्रकार से वो सारी बस्तियां बैठी हुई थी। और वो जो तंबू था जहाँ परमेश्वर रहता था, वो ऐसे उन बस्तियों के बीच में था कि एक लास्ट तंबू में रहने वाला आदमी भी उसको देख सकता था, और रास्ते ऐसे बनाए थे कि दौड़कर कभी भी वो तंबू के पास में आ सकता था परमेश्वर के मिलने के लिए।
कोई ऑब्स्टेकल नहीं। ऐसे रोड बनाए थे उन्होंने, ऐसा रास्ता बनाया था कि लास्ट वाला भी, किसी भी ट्राइब का, किसी भी वंश का आखिरी सबसे छोटा आदमी भी, वो जिस जगह भी होगा वहां से दौड़कर वो तंबू के पास में आ सकता था, और ऐसे रास्ते बनाए थे। तो परमेश्वर चाहता था कि वो हमारे साथ में रहे, और आज भी परमेश्वर तो हमारे साथ में रहे। पर अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, हम मतलब बोल सकते हैं, मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि जब इंदिरा गांधी थी ना, तो मैं बोलता था कहीं है तो वो मेरी मौसी है, बोलता मेरी मौसी है, तो मेरे बोलने में क्या अर्थ होता है? मैं मौसी बोलता था राजीव गांधी को, तब जब जो कॉलेज में थे तब भैया बोलता, वो मेरा भैया है। लोग पूछते अरे है हमारे दूर की मौसी है वो, ऐसे करके। तो मैं मौसी बोल सकता, पर मेरी मौसी थी क्या? वो नहीं थी। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कल मैं किसी का बेटा बन सकता हूँ, किसी का भाई बन सकता हूँ, किसी अमीर आदमी का, किसी पॉलिटिशियन का, बोलने में क्या है? पर मैं वास्तविकता में नहीं हूँ। मैं क्या बताना चाहता हूँ, हम चर्च में आके बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, पर वास्तविकता में नहीं है, क्योंकि हमारा मन परमेश्वर से दूर भटक गया। हमने लोगों को क्षमा नहीं की, हमारा मन में ग्रजेस है अभी भी, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने क्या, न जाने कितने लोगों के बारे में हमारे मन में ग्रजेस है। हमारे रोजमर्रा में ऐसा होता ही है, और ग्रजेस हमारे अंदर में, उसको हम निकालना नहीं चाहते, उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्षमा करना नहीं चाहते, और हम बोलते कि हम परमेश्वर के लोग हैं। कोई चर्च में आने से मना कर सकता है किसी को? नहीं कर सकता। प्रार्थना करने से मना कर सकता? नहीं कर सकता। बाइबल पढ़ने से मना कर सकता? नहीं कर सकता। पैसे देने से मना कर सकता? नहीं कर सकता। गीत गाने से मना कर सकता? नहीं कर सकता। कोई किसी को मना नहीं कर सकता। पर परमेश्वर बोलता है ये मेरे नहीं है, दे आर नॉट माई पीपल। तो जो उसे, वो क्या खोया? वो राजा का मित्र बन सकता था, राजा का एकदम नजदीक का व्यक्ति बन सकता था, पर क्षमा न करने के कारण वो जेल में चले गया। हम भी परमेश्वर के प्रिय मित्र बन सकते हैं, प्रिय मित्र, क्योंकि यीशु ने चलो उसका, आज से मैं तुम्हें अपने चेले नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें आज से मित्र कहूंगा। वो आपको और मुझे मित्र कहता है, यू आर माई फ्रेंड्स। हम मित्र बन सकते हैं परमेश्वर के, पर अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हम उससे दूर चले जाएंगे। तो बहुत लोग स्पिरिचुअली समझ नहीं पाते, आत्मिक रीति से समझ नहीं पाते, वो बुद्धि से चलते, वो फिजिकल सेंस में चलते, आत्मा के द्वारा नहीं चला चलते। इसलिए रोमियो की पत्री में रोम की कलीसिया को पौल कहता है कि जो आत्मा के द्वारा चलाते ही वो ही परमेश्वर के पुत्र है। क्या मैं आत्मा के द्वारा चलाए चलता हूँ? क्या मेरी स्पिरिट इतनी स्ट्रांग है कि जहाँ मैं समझ सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरी आत्मा इतनी मजबूत है? क्या मेरे रिलेशन परमेश्वर के साथ इतना है क्या मजबूत कि मेरी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर कहती है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं? हम आत्मिक है, हमें आत्मिक रीति से सोचना है। पौल बोलता है करंथी की पत्री में, दूसरे करंथी की पत्री में 5वां अध्याय और 16 वचन से पढ़ेंगे। दूसरे करंथी 5वां अध्याय 16 वचन से। अंततः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। बस, थैंक यू। क्या बोलता? अब से हम शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। हम शारीरिक लोग, हम शरीर में रहते पर हम शारीरिक लोग नहीं है। और प्रॉब्लम यही है कि हम हमेशा शारीरिक समझते, तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं करके। तेलुगु पिक्चर देखते कि नहीं? तेलुगु पिक्चर में ये पट्टेंट वर्ड है, और जब भी विलन बोलता हो तू नहीं जानता मैं किसका बेटा हूं करके, तू नहीं जानता मैं कौन हूं करके। हम भी वैसे ही करते तेलुगु पिक्चर से, तू नहीं जानता मैं कौन हूं करके। हम अपनी फिजिकल आइडेंटिटी बताना चाहते हैं, पर बाइबल होती है कि हम शरीर के अनुसार एक दूसरे को नहीं समझेंगे। फिर हम कैसे समझेंगे? रोमी की पत्री क्या बोलती है 8वें अध्याय में? रोमी की पत्री 8वां अध्याय क्या बोलती है? पढ़े।
उसके 9वें वचन में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। बस अब क्या बोलता कि वो क्या बोल रहा है कि तुम आत्मिक हो, तुम आत्मिक हो। हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगा। हमें फिजिकली, मतलब फिजिकल तो रहना ही पड़ेगा हमको, शरीर में खाना है, शरीर है, कपड़े है, सब है, ऑफिस में जाएंगे, काम करें, नौकरी करेंगे, पर स्पिरिचुअली हमें सोचना है कि हम कौन हैं। हम आत्मिक लोग हैं। आत्मिक मतलब हम परमेश्वर के साथ रिश्ते रखने वाले लोग हैं। वो बोलता है कि जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। जब आप आत्मिक समझेंगे तब आप समझेंगे कि आप नई सृष्टि, आप पुराने जैसे नहीं है ना। आपका नाम शैलेंद्र है, आपका नाम देवानंद है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, और स्वर्ग में भी वही रहेगा नाम। स्वर्ग में कोई दूसरे नाम से पुकारा नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्वर्ग में आएगा शैलेंद्र राम टेके, विश्वास राम टेके, तो शैलेंद्र विश्वास राम टेके एक ही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, ऐसे पुकारा जाएगा। पर आत्मिक रीति में हम अब बदल चुके हैं। हमारी आत्मा चिलाई गई है, हम आत्मिक बन गए। परमेश्वर आत्मा है, हम भी आत्मिक बन गए, इसलिए हम उसके साथ संगति कर सकते हैं। और इसलिए हमें अपना मूल्य समझने की आवश्यकता है। हु वी आर इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हम कौन है प्रभु यीशु मसीह में, ठीक है। वो नहीं समझा कि वो कौन हो सकता था, वो क्या करा। वो ये भी नहीं समझा कि अगर उसे क्षमा नहीं मिलती तो उसके क्या हो सकता था, अगर उसे क्षमा नहीं मिलती तो उसके साथ क्या क्या हो सकता था, ये भी उसे नहीं समझा। और इसी कारण उसने बाहर जाकर अपने मित्र के साथ में दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब आप दूसरे को क्षमा नहीं करते तो आप अपने आप को अरेस्ट करते हैं। उसने क्षमा नहीं किया तो वो कहाँ चले गया, जेल में। हम अपने आप को अरेस्ट कर लेते, हम अपने आप को जेल में डाल देते जब हम क्षमा नहीं करते। पर परमेश्वर का राज्य कैसा है? परमेश्वर के राज्य में क्षमा है। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, चाहे कितने भी हमारे पाप हो वो क्षमा करने के लिए तैयार है। और इसलिए नए नियम में भी, पुराने नियम में क्यों यीशु मसीह बता रहा था कि पुराने नियम में क्षमा 3 बार होती थी, साल में 1 बार मना होती थी। फिर जशाला तशे, उसने मेरा दांत तोड़ा तो मैं भी उसका दांत तोड़ूंगा, उसने मेरे नाक पे मारा तो मैं भी उस पर नाक पे मारूंगा, उसने मुझे कुछ बोला तो मैं भी उसको बोलूंगा, उसने मेरा बैल चोरा तो मैं भी उसका बैल चोराऊंगा, जैसे कि वैसे। पर फॉरगिवनेस अब यीशु मसीह ने द्वारा सिखाना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर की उन्होंने प्रतिमा गलत बनाई थी यहूदी लोगों ने। उन्होंने नियम को इतना महत्व दिया था कि परमेश्वर का कैरेक्टर ही वो लोग भूल गए थे कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो भूल गए थे कि जब वो मिस्र देश में से बाहर निकले और सिनाई पर्वत पे आके उन्होंने पाप किया, इतना बड़ा पाप किया, तो परमेश्वर ने उनके पापों की क्षमा की। वो भूल गए, और जब जब भी उन्होंने पाप किया तब तब परमेश्वर ने क्षमा की, वो भूल गए। जब जब भी परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया वो भूल गए, और उसके बदले उन्होंने नियमों को ज़्यादा महत्व दे दिया। वो ऑर्थोडॉक्स बन गए और बोलने लगे ये कड़क नियम में हमको जीना पड़ेगा, ये नियम तोड़ेंगे तो हम उसके लिए दंड देंगे। तो उन्होंने परमेश्वर का जो स्वभाव था, परमेश्वर का जो चरित्र था, उसको नियमों में बदल दिया। और उनके लिए, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर एक दंड देने वाला परमेश्वर बन गया। जब भी वो परमेश्वर का नाम लेते थे तो वो सोचते थे दंड मिलेगा। तो उन्होंने परमेश्वर का कैरेक्टर बदल दिया, चरित्र बदल दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब लिखा गया तो यूहन्ना 3:17 में बोलता है कि वो दंड देने के लिए नहीं पर बचाने के लिए आया है। तो क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां, इसलिए हम दंड न दे, हम बचाए लोगों को, कैरेक्टर। और इसलिए यीशु मसीह अब परमेश्वर के सही कैरेक्टर को
चरित्र को, उसके स्वभाव को लोगों को बताना चाहता है। अरे कितने बार परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम्हें क्षमा, और कितने बार परमेश्वर ने लोगों को क्षमा किया। फिर भी ये फरीसी, सदुकी और जो शास्त्री और यहूदी के जो याजक लोग थे, उन्होंने परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र गलत तरीके से लोगों से प्रेजेंट करना शुरू किया, क्योंकि ये अपना वर्चस्व रखना चाहते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि तुम अपने फिजिकल या कमांड के द्वारा या आज्ञा के द्वारा तुम लोगों पे वर्चस्व रखना चाहते हो, उनको नियंत्रण में रखना चाहते हो। पर हमारा परमेश्वर वैसा नहीं। स्वर्ग का राज्य कैसे प्रकार का है? क्षमा करने वाला, दया दिखाने वाला, माफ करने वाला। जैसे दोबारा से कुछ हुआ नहीं ऐसा है, पर स्वर्ग का राज्य ऐसा भी है। अगर तुम नहीं मानोगे तो वो आग, वो दंड भी रखा हुआ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय का परमेश्वर। उसने यीशु को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि इसे बचाया जाए, पर इसलिए भी भेजा कि आपको और मेरा दंड उस पर दिया जाए। वो हमारे दंड लेकर गया है। रोमी की पत्री बोलती कि वो हमारे दंड को लेकर उस पर गया, क्योंकि पाप की मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु थी। बाइबल कहती है कि हर कोई जो पाप करेगा वो मरेगा, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से भी, और नरक की आग के कुंड में जाएगा, जो उनके लिए बनाया नहीं गया था, जो लूसीफर के लिए बनाया गया था वो। पर क्योंकि मनुष्य लगातार रिबेल में चल रहा था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह पर हमारा दंड, क्योंकि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। अगर परमेश्वर न्याय नहीं करता तो शैतान उसको क्या बोलता मालूम है? तो और मैं एक समान ही है, मैं भी कल्टी मारता हूं, तू भी कल्टी मारता है, तू पार्शल है, किसी को माफ करता, किसी को दंड देता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या किया कि सारे मनुष्य जाति का दंड, बाइबल कहती पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु के दंड को यीशु मसीह पर लाद दिया। और बाइबल कहती है कि वो मेमना, यूहन्ना की किताब इसका पहला अध्याय 29 वचन कहता है कि वो मेमना जगत के पाप को लेकर उस क्रूस पर चढ़ गया। वो न्यायी परमेश्वर है, पर वो दयालु है। तो इसका न्याय जब तक वो है तब तक न्याय भी है, क्योंकि वो अपराधों को नहीं, वो अलाउ नहीं करेगा, पाप को अलाउ नहीं करेगा। पर उसने रास्ता भी निकाला है कि हमें पाप से मुक्ति दिलाने के लिए। पर अंत में न्याय पक्का है, और जो उस न्याय को समझना नहीं चाहता, बाइबल कहती किताबें खुल जाएंगी और एक और किताब भी खुली जाएगी, और जिनके नाम उस किताब में नहीं लिखे उसने दूसरी मृत्यु, मतलब नरक की आग में डाला दिया जाएगा, जैसे इस आदमी को डाला गया। परमेश्वर मौका देता है हमारे जीवन में कि हम अपने आप को सुधारें, अपने स्वभाव, अपने चरित्र को बदले। हमारा न्याय हम नहीं करें, हम परमेश्वर को अलाउ करें कि वो उसका न्याय करते रहे हमारे साथ में। हमारा काम क्षमा करना है, हमारा काम न्याय करना नहीं, हमारा काम दंड देना नहीं है, हमारा काम क्षमा करना है। परमेश्वर देखेगा उसे क्या करना है ना, वो किस प्रकार से क्या करता है। और वो बुरी बातों से किसी को दंड नहीं देता। लोग अपनी अभिलाषा में जाकर पाप करते और नाश हो जाते हैं। वो हमें परमेश्वर क्या तो परमेश्वर इस स्वर्ग के राज्य को बताना चाहता है कि वो एक ऐसा राज्य है जहाँ आप कितने भी गुनाह करके आओ आपको माफ़ किया जाएगा, पर एक इस पर अगर आप पश्चाताप करते हैं तो विदाउट रिपेंटेंस देयर विल बी नो फॉरगिवनेस ऑफ सिन। पाप की क्षमा तभी होगी जब तक हम सच्चा पश्चाताप नहीं करेंगे। सच्चा पश्चाताप मतलब हमारे मन में वो बात समझना चाहिए कि हमने गलती की और इसके लिए हम दंड के योग्य है। पर परमेश्वर कहता पहला यूहन्ना इसका 1 अध्याय 7 से 9 वचन तक कि अगर हम अपने पाप को मान लेते हैं तो वो हमें सारे पापों से शुद्ध करने में, छुड़ाने में सामर्थ में है, और उसका लो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है अगर हम मान लेते हैं। पर अगर हम नहीं मानते, हम अभी बोलते हैं कि नहीं, आपको नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ है, तो समझ लीजिए वो तैयार है ना। जब मुझे न्यूलैब से निकाल दिया गया, ऐसी साल भर बहुत सारी घटना हो गई, बहुत सारी तकलीफ हो गई, चर्च से निकाल दिया, ये कर दिया, बहुत सारी हो गई, फिर निकाल दिया। फिर जब भी कोई मुझे मिलता था तो मेरी बटन शुरू हो जाती थी, डेट वाइज
कौन खड़ा था, किधर मिला, कहाँ किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, किसने क्या, सब बिल्कुल चलता था। जब भी जो भी मिला बटन स्टार्ट, रेप टेप रोड जैसी, कभी नहीं भूलता था मैं। पर एक दिन परमेश्वर ने मुझे बोला क्षमा कर, और मैंने सच्चे दिल से क्षमा किया उन सब लोगों को जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था, सबसे। और मैं 1-2 महीने के बाद मेरे ध्यान में आया, ऐसी कुछ बात निकली और मैं सोचा मैं बताऊँ मेरे साथ क्या व्यवहार हुआ, मेरे साथ क्या बुरा हुआ। और मैं याद करने लगा, पहले पॉइंट टू पॉइंट, डेट टू डेट, टाइम टू टाइम, कितने लोग खड़े थे, कौन से कपड़े पहने, सब बताता था। भूल गया। आज मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था और मैं बाहर निकला गया, पर कैसे निकला गया मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने जब उसे माफ़ कर दिया तो परमेश्वर ने मेरे अंदर से वो सारी बातें भुला दी। अब मुझे याद ही नहीं है। कोई मुझे बोलेगा क्या हो गया, हाँ हो गया, पर मुझे मालूम नहीं। सच बता रहा हूँ मैं, मुझे कुछ याद नहीं है। जब हम क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर से वो सारी बातें भुला डालता है ना। आज मुझे उन लोगों के बारे में कभी गुस्सा नहीं आता है, चिढ़ नहीं आती है, कभी ऐसा लगता नहीं कि उनका कुछ बुरा होना चाहिए। ठीक है, मेरे रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे सबसे नज़दीक के लोग हैं, सबसे नज़दीक के लोग है ना। आप भी है वो भी है, मतलब जिन्होंने मेरा बुरा किया वो भी मेरे सबसे नज़दीक के लोग हैं। ठीक है, मैं ये क्या, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं बहुत घमंडी हूँ, मैं तुमसे सबसे अधिक पवित्र हूँ, अधिक शुद्ध हूँ। मैं आपको सिर्फ गवाही की तरह इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसा करता है जब हम क्षमा करते हैं। इनकरेज करना चाहता हूँ, है ना। हम सब एक ही बोट में हैं, एक ही नाव में हैं। ठीक है, तो मैं ये बता नहीं चाहता कि मैं मतलब बहुत तुमसे अच्छा हूँ, मैं बहुत सिद्ध हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं बता नहीं चाहता। अगर परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया है, वो तुम्हारे साथ भी कर सकता है, और तुम एक सुखी जीवन जिए। इसलिए मैं रोज़ रात को अच्छा सोता हूँ, चैन की नींद सोता हूँ, बढ़िया पे की उठता हूँ और चैन के साथ रहता हूँ। मेरी हेल्थ भी अच्छी है, क्योंकि मैंने समझ लिया कि क्षमा में कितना आनंद होता है। तो मैं सदा आनंदित रहता हूँ, और अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं तुरंत जाके माफ़ी मांग लेता हूँ, उसको ठीक कर देता हूँ। मैं कभी देखता नहीं मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ क्या है, मैं वही माफ़ कर दो, अपने को झंझट में नहीं। रात को सोना है कि नहीं, सोना है तो माफ़ कर दो, नहीं सोना है फिर रात भर सोचते रहना उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा, खत्म। तो आपको अगर रात को अच्छा सोना है, अच्छा खाना खाना है, तो क्षमा करना शुरू कर दो। तो प्रभु परमेश्वर सिखाना चाहता, स्वर्ग का राज्य ऐसा है क्षमा करने वाला। चाहे आप कैसी भी कितनी बड़ी पापी क्यों न हो, कितनी बड़ी भी अपनी गलती क्यों न हो, हमारा परमेश्वर दंड नहीं देगा, वो क्षमा करेगा। पर जब हम क्षमा प्राप्त करते हैं तब हमें दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। परमेश्वर यही अपेक्षा हमसे रखता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के संदेश से परमेश्वर ने आपको सब कुछ सिखा दिया, और आज के बाद हम सब क्षमा करने वाले लोग बन जाइए। पहले भी है पर और ज़्यादा बन जाएंगे, ज़्यादा और अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, और हम सुख का नींद, चैन की नींद सोएंगे, सुख का खाना खाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, और फिर कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन लोगों जिन्होंने में काम करे। थैंक यू जीसस, द ग्रेट एंड माइटी गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्रेट एंड माइटी गॉड, परमेश्वर भला है, इज द ग्रेट गॉड। आइए अपने आँखों को बंद करें, जो सुना है उसे समझने की कोशिश करें। जहाँ बदलना है तो बदलने की हम तैयारी रखें। आज की रात परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा आपके मन को हील करना चाहता है, चंगा करना चाहता है। और कोई हर्ट है, कोई दुख है आपको, किसी ने आपको धोखा दिया, तकलीफ दिया, बुरा बोला, आपका अपमान किया, नुकसान किया, अभी तक आप उससे भूले नहीं हैं, आज की रात आपके पास मौका है उन लोगों को क्षमा करने का।
उन्हें माफ करने का और भूल जाने का। आज हम दंड का मांग नहीं करेंगे, हम क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर से क्षमा करेंगे और उनके लिए भी क्षमा मांगेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा द्वारा आपके मन में चंगाई लाना चाहता है। बहुत दुख है, हर्ट है, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको बुरा बोला, किसी ने आपको अपमान किया, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, बहुत सारे हर्ट्स है। पर परमेश्वर आज की रात उन सारे हर्ट्स को हील करना चाहता है, चंगा करना चाहता है। आप माफ कीजिए, प्रभु आपको माफ कर देगा। वो बोलता है वाद विवाद करेंगे हम, तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे साफ कर दूंगा, शुद्ध करूंगा। आज आपका समय है, फॉरगिव, हर एक को माफ कर दीजिए। चाहे आपके पेरेंट्स हो, पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, स्कूल में आपके कलीग्स हो, ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स हो, या स्कूल में आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, पड़ोसी हो, चर्च के लोग हो, जो भी आपके पास में है, जस्ट फॉरगिव देम। मैं आपके अनुभव से कहना चाहता हूं, यू विल हैव द पीसफुल लाइफ। आपको बहुत अच्छी शांति का जीवन मिलेगा। हम किसी का न्याय नहीं करेंगे, वो परमेश्वर देखेगा। कोई भी घटना आपके जीवन में हुई होंगी जिससे आपको बुरा लगा होगा, आप अभी तक उस घटना को भूल नहीं पा रहे, क्षमा कर दीजिए। उस घटना से जितने लोग जुड़े हुए होंगे, क्षमा है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे लॉयर हो, चाहे इंजीनियर हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई भी क्यों न हो, जस्ट फॉरगिव देम। माफ कर दो उन्हें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिताजी जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, तू देख रहा है सबको, हर एक पर तेरी दृष्टि, हर एक के शब्द आप सुन रहे हैं, हर एक के मन को आप देख रहे हैं, हर एक की आवाज आपके कान को पहुंच रही है। आज की रात में कहना चाहता हूं पिता आपसे कि आपके प्रिय बच्चे आपसे कुछ मांग रहे हैं। आपके प्रिय लोग जिनको आपने अपने लहू से खरीदा है, वो आपसे कुछ मांग रहे हैं। वो इतने दिन तक संघर्ष कर रहे थे, इतने दिन से तकलीफ से गुजर रहे थे, पर आज मौका है कि आप उन्हें छुटकारा दें। जैसे वो क्षमा करते प्रभु, आप उन्हें छुटकारा दीजिए और एक पीसफुल जीवन, एक शांति भरा जीवन, एक चंगाई से भरा जीवन, एक आरोग्यता से भरा जीवन, एक सफलता का जीवन, एक विजय का जीवन आप उनको प्रदान कीजिए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर काम कर रहा है, उसकी आत्मा काम कर रही है। मैं जानता हूं कि उसकी आत्मा काम कर रही है। अगर आप अपने आप को खोल देते हैं, इज रेडी टू चेंज यू फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड।
हम अपनी धार्मिकता को स्थापित नहीं करेंगे, हम कितने अच्छे हैं इस बात को नहीं कहेंगे, पर हम कहेंगे जैसे भी हम प्रभु, हम माफ करते हैं, हम माफी प्राप्त करते हैं। कितने बार भी, अगर आपके पास सवाल हो कितने बार भी। पौल कहता है एक जगह कि मैं परमेश्वर की जगह खड़े होकर उन्हें माफ करता हूं। आप जब किसी को माफ करते हैं, आप परमेश्वर की जगह पे खड़े होकर माफ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कई दिनों से आपका हृदय रो रहा था, आपको लग रहा था आपको कोई देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा, पर आज की रात्रि में आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपको देख भी रहा, आपको समझ भी रहा। वो जानता है कि आप कैपेबल नहीं है, वो जानता है आपको छुड़ाने के लिए, वो आपके संघर्ष को जानता है, और आज की रात वो आपको उसमें से आजाद करना चाहता है। चाहे किसी रास्ते से भी आप गुजर क्यों ना हो, वो आपको खूबसूरत तराइयों में लेकर जाएगा। आज एक छुटकारा, एक बदलाव आप अपने जीवन में देखोगे। आपने प्रार्थना की है, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। क्योंकि आज उसने मुझे यहां रखा है आपके लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे यीशु, जीसस, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, उस क्रूस पर तू लटका हुआ था, तेरी पीठ लहूलुहान थी, दर्द से शरीर कह रहा था, सर से कांटों का ताज था जहां से पीड़ाएं हो रही थी, हाथ पैरों में खिले ठोके, तू सांस भी नहीं ले पा रहा था, तेरे पानी, तेरा खाना, सब कुछ में गड़बड़ थी, बोलना भी बड़ा मुश्किल था। ऐसी विपरीत परिस्थिति में तूने उस क्रूस पर से कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रिय परमेश्वर, इन लोगों को तेरे सन्मुख रखता हूं, जिन लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया है, वे नहीं जानते प्रभु ये वो क्या कर रहे थे। उन्होंने कितनों ने जानबूझकर, कितनों ने अनजाने में इन लोगों को दुख पहुंचाया, तकलीफ दिया है, अपमान किया है, सताया है, इनके विरोध में बात की है, इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। प्रकाश प्रभु में तेरी आत्मा जो इनके अंदर में है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनकी मदद कर, उस आत्मा द्वारा कि आज वो तेरे जैसे कह सके, प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते प्रभु वो क्या कर रहे हैं। वो अनजान है, वो अज्ञान है, पर प्रभु तेरे लोग आज जानते हैं कि क्षमा करना कितना अच्छा है। इसलिए उन्होंने जब उन लोगों को क्षमा किया है, मेरी प्रार्थना कि तू भी उन लोगों को क्षमा कर दे, उनके पाप को मत देख, उनकी गलतियों को मत देख, पर तेरा अनुग्रह जिन्होंने इनको दुख पहुंचा उन पर भी आने दे, और तेरे लोगों को प्रभु इस सब प्रकार के तकलीफ से, अशांति से, दुख से, परेशानी से, असफलता से, प्रभु क्रोध से आज तू छुटकारा दे। तेरा जीवन, तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा स्वर्गीय आनंद आज से इनके हृदय में सदा बना रहने दे।
इनको सम्मान योग्य बना पिता। इन्हें तेरे मित्र बना, इन्हें तेरे नजदीक के लोग बना, इनके रिश्ते तेरे साथ ठीक होने दे आज के प्रभु। प्रभु तेरी चंगा करने वाली आत्मा इनके मनों में आने दे। मनों में बहुत दुख है, बहुत घाव है, उसे कोई नहीं भर सकता। प्रभु इन्हें चंगा कर, इनके मनों को चंगा कर, उन घावों को चंगा कर। हाँ प्रभु जी, तू मैं किताब 30वां अध्याय कहता कि मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। प्रभु इनके घावों को तू चंगा कर। आज की रात प्रभु यहां से चंगाई प्राप्त करके, मन की चंगाई और छुटकारा प्राप्त करके जाने पाए। थैंक यू जीसस। एक सामर्थ से भरकर, एक आत्मा से भरकर, एक आनंद से भरकर, एक जीवन से भरकर, एक शांति से भरकर, एक पूरे छुटकारे के साथ यहां से वो जाने पाए। थैंक यू जीसस। तेरा अनुग्रह के हाथ में सौंपता हूं प्रभु। तेरी दया सदा बनी रहने, तेरे मार्ग पर सदा पाए जाते। ये वो उस वृक्ष के समान होंगे जो प्रभु नाली के किनारे लगाए गए, जो अपने ऋतु में फल देते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर, आज से सफलता इनके जीवन में आने दे प्रभु जी। हालेलुया। ओ शाखा ताबास्टो कोरिया। थैंक यू जीसस। प्रभु आज तेरी सफलता की आशीष इन लोगों के जीवनों पर मैं बोलता हूं। हाँ प्रभु जी, सफलता की आशीष। थोड़ा बा सुथुरिया शताबा तू रहा से तेलाबा। थैंक यू जीसस। आज से तू इनका ऊंचा गढ़ बन जा। आज तो इनका शरणस्थान, इनको तेरे पंखों तले छिपा ले कि अब इनके जीवन में प्रभु तेरी सुरक्षिता पाई जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए अपने आंखों को बंद रखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। देवानंद हमको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, अलग अलग प्रार्थनाओं में वो हमारी अगुवाई करेगा। थैंक यू सब।